नमस्कार दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहा है। बहुत से देशों में करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, लेकिन अब पूरे विश्व को एक और जंग की भनक लग चुकी है। भनक क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा विवाद। पिछले 3 सप्ताह से यह विवाद इतना गहरा गया है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब तो लेबनान ने भी फिलिस्तीन यानी उसका एक संगठन है हमास, जिसे अमेरिका आतंकवादी संगठन भी घोषित कर चुका है, उसका साथ दे रहा है। और धीरे धीरे पूरे अरब देश भी हमास की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। विवाद क्यों पैदा हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। यरूशलेम, जिसे इजराइल अपनी राजधानी मानता है, वहाँ पर एक जगह है शेख जर्राह। यहाँ पर फिलिस्तीनियों को इजराइल लगातार निकाल रहा है ताकि वहाँ पर यहूदियों को स्थापित किया जा सके। विस्थापन के डर से फिलिस्तीनी पहले ही विरोध करते आ रहे थे, लेकिन इस विरोध को चिंगारी कब लगी? जब रमज़ान के अंतिम शुक्रवार को यरूशलेम में मुसलमान समुदाय की अल अलास्का मस्जिद में नमाज अता करने के बाद फिलिस्तीनियों ने विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया। उनका कहना था कि शेख जर्राह से फिलिस्तीनियों को नहीं निकाला जा सकता। इसके बदले में इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीनियों पर गोलियां दागी, विरोध बढ़ा, चलता गया। लेकिन इसके बाद अगला इंसिडेंट होता है 10 मई को, जब इजराइल डे मनाया जा रहा था। इजराइल डे मैं बता देता हूँ आपको, 1967 में इजराइल ने 6 दिनों में अरब देशों पर अपनी जीत हासिल की थी, जो उनके बीच में जंग हुई थी। तभी से ये इजराइल डे मनाया जाता है। और इसी डे पर जब सभी इजराइल देश के यहूदी अपनी सबसे पवित्र वेस्टर्न वॉल के पास जाते हैं, तो वहाँ पर फिलिस्तीनियों का उनको सामना करना पड़ता है। दोनों तरफ से हमले होते हैं और यह विवाद वहीं से गहराना शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना है कि क्या सिर्फ ये 2-3 इंसिडेंट ही इस जंग की तैयारी कर रहे हैं? जी नहीं। ऐसी ही एक रिपोर्ट आज हरियाणा की गूंज विश्लेषण में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़ा आज का नहीं है। हम करीब 100 साल पहले चलते हैं। 100 साल पहले फिलिस्तीन कोई देश नहीं था, तुर्की का यहाँ पर राज था। जो आज के समय में जहाँ इजराइल है, वह तुर्की का ही एक हिस्सा होता था। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो तुर्की ने मित्र देशों के खिलाफ जितने भी देश थे उनका साथ दिया। उस समय ब्रिटेन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन चुका था और तुर्की को ब्रिटेन से हारना पड़ा। उसी समय यहूदी समाज ने एक अलग देश की स्थापना के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहरहाल बात चलती रही। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब फिर यहूदियों की डिमांड अलग देश के लिए शुरू हो गई। और यह बात उसी समय जब इसमें संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, तो वहाँ पर भी गई थी। यूएन चाहता था कि ऐसा हो कि फिलिस्तीन से अलग होकर एक और यहूदी देश बन जाए। 1947 में इसकी रूपरेखा शुरू हो गई। ब्रिटेन ने भी ये ऐसा ही कहा कि एक ऐसा उपाय बनाया जाए कि एक यहूदी देश हो जाए और एक अरब देश हो जाए। बातें चलती रही। 14 मई 1948 को ब्रिटेन के घोषणा से पहले ही इजराइल ने अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर दिया। इजराइल के अपने आप को आज़ाद देश घोषित करने के बाद विवाद और बढ़ने लगा। और इसी बीच अरब देशों ने इजराइल, आपको बता दूं, इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन इजराइलियों ने अपने आप को इतना ताकतवर बनाया कि आज वो विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देशों में है। बात 1948 की थी, वहाँ से ये गतिरोध चलता रहा। 1967 एक ऐसा मुकाम आया
जब 6 अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल ने भी इसका ज़ोरदार जवाब दिया। जवाब भी ऐसा दिया कि 6 दिन में इजराइल ने यह जंग जीत ली। उसी को इजराइल डे माना जाता है। बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इजराइल ने जब यह जंग जीती तो उसने फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पूर्वी यरूशलेम और वेस्टर्न बैंक, जो कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक बड़ा पार्ट था, उस पर भी कब्जा कर लिया। विवाद यहीं से आरंभ हो गया। फ़िलिस्तीन का सिर्फ यही कहना है कि 1967 से पहले इजराइल के पास जो ज़मीन थी वो वहीं पर रहे, उससे आगे जो उसने कब्जे किए हैं उसको वो छोड़ दे। लेकिन इजराइल मानने वाले देशों में नहीं है। इजराइल इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसको भी बहुत सा संघर्ष देखने को मिला है। इस देश ने रेगिस्तान के अंदर ज़मीन को उपजाऊ बनाया। यहाँ के लोग इतने देशभक्त हैं कि देशभक्ति की उनकी मिसाल कहीं और नहीं हो सकती। ऐसे में जब धीरे धीरे समय बढ़ता गया, पहले की फ़िलिस्तीनी हमेशा कोई भी प्रदर्शन करते थे इजराइल के ख़िलाफ़, तो वो कभी हथियारों का यूज़ नहीं करते थे। हथियार प्रयोग करना वो नहीं जानते थे इतना। अगर ज़्यादा ही प्रदर्शन हिंसक होता था तो पथराव तक बात चली जाती थी। लेकिन इसी बीच 1987 में फ़िलिस्तीन के अंदर हमास का उद्भव हुआ। हमास एक ऐसा संगठन है जो मुस्लिम समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये ऐसा संगठन है जिसे अरब देश फंडिंग करते हैं। हमास, अब मैं बताता हूँ हमास क्या है। हमास है हरकत उल मुकावमा अल इस्लामिया। यह एक ऐसा संगठन है जिसे 1997 में अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया था। अब हमास की थोड़ी सी बात कर ली जाए। हमास जब बना, एक संगठन बना, उस समय इसने इजराइल के ख़िलाफ़ इतने विरोध करने शुरू कर दिए थे कि इजराइल भी अब हमास को ख़त्म करने के लिए तैयार रहता था। हमास ऐसा संगठन जिसको इतनी फंडिंग मिली कि उसके पास आज सबसे बड़े अति आधुनिक हथियार हैं, बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बन चुका है और जिसका एक ही नारा है, इजराइल को हटाओ और फ़िलिस्तीन की जितनी भी ज़मीन इन्होंने छीनी है उसको वापस लो। यही कारण था कि 1993 में जब इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच एक समझौता हुआ था, इसका हमास ने हमेशा विरोध किया है। कारण बढ़ते गए। 1997 में अमेरिका को मजबूरन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना पड़ा। इसके पीछे भी एक कहानी है। 1993 में जब दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें गाज़ा पट्टी और वेस्टर्न बैंक, इसमें स्वशासन की बात कही गई थी कि दोनों देश स्वशासन कर सकते हैं, उसका हमास ने विरोध किया। और विरोध के चलते जिस दिन ये समझौता हुआ उससे 5 माह पहले हमास ने अपने फ़िदायीन हमले इजराइल में शुरू कर दिए। इजराइल जवाब देने वाले देशों में है, उसने हमेशा हमास का विरोध किया, हमास के ख़िलाफ़ चला है और आज भी वही स्थिति है। अब इन देशों के बीच में आखिर झगड़ा क्या है, इसकी हम बात करते हैं। 1967 में अरब देशों ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। इजराइल ने 6 दिन के अंदर ही यह जंग जीत ली अपने बलबूते पर। इजराइल ने इसके बाद अपने देश का विस्तार किया, गाज़ा पट्टी पर कब्जा किया, वेस्टर्न बैंक पर कब्जा कर लिया था और पूरी यरूशलेम। तो विवाद की जड़ यही है, दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ यही है। यरूशलेम को जहां इजराइल अपनी राजधानी मानता है, वहीं पूर्वी यरूशलेम को फ़िलिस्तीन अपनी राजधानी
बनाना चाहता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो है यरूशलेम। यरूशलेम 3 समुदायों का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का मस्जिद है अल अलास्का। मैं बता देता हूँ, मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि यहाँ पर मक्का मदीना के बाद मोहम्मद पैगंबर यहीं पर आए थे, इस मस्जिद में आए थे। तो और ये मुस्लिम समुदाय के लिए तीसरा अपना सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। दूसरी बात, यहीं पर एक चर्च है, बहुत प्राचीन चर्च है, जहाँ पर ईसाई लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था और उनका दूसरा जन्म यहीं हुआ था। अब यहूदियों यानी इजरायली बहुल क्षेत्र यहूदियों की बात करता हूँ। यहूदी यहाँ पर एक वेस्टर्न वॉल है जहाँ पर एक मंदिर भी है। ये लोग मानते हैं कि इब्राहिम जब यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने बेटे का यहाँ पे कुर्बानी दी थी। ये इनके लिए भी पवित्र स्थल है और इसके लिए हमेशा से ही झगड़ा होता है, लेकिन असली झगड़ा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है। हमास लगातार इजराइल के खिलाफ चलता आया है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो कभी भी इजराइल को ख़त्म कर सके या उस पर इतने हमले कर सके कि इजराइल देश का नाम ही मिट जाए। कारण इजराइल के पास अपना डिफेंस सिस्टम है जो पूरे विश्व में माहिर है। सबसे बड़ी बात, 2 बातें बताऊंगा इजराइल के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अगली अपनी वीडियो में हमास का भी पूरा इतिहास, फिलिस्तीन का पूरा इतिहास और इजराइल का भी पूरा इतिहास आपके सामने रखूँगा। इजराइल की ताकत है उसका डिफेंस सिस्टम और उसकी सेना। और सबसे बड़ी बात, इजराइल अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। इजराइल की एक इंटरनल एजेंसी है जिसे हम मोसाद बोलते हैं, ये डिफेंस एजेंसी है। इसके बारे में भी, इजराइल की योद्धाओं के बारे में भी मैं आपसे बाद में बात करता रहूँगा। वो मेरी अगली वीडियो में ये बात आपके सामने आ जाएगी। मेरी अगली वीडियो में इजराइल की मोसाद जो एक इनकी डिफेंस एजेंसी है या ये कहें कि इनकी गुप्तचर एजेंसी है, उसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूँगा मेरी अगली वीडियो में। फ़िलहाल मुद्दा यही था, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हमेशा एक दूसरे पर हमले होते हैं। इजराइल ने बहुत से हमले सहे हैं, लेकिन वो तटस्थ है अपने देश की रक्षा के लिए और हमेशा खड़ा रहता है। अब जो मौजूदा मसला है, मौजूदा मसला मैंने आपको जिक्र किया शेख जर्राह डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से फिलिस्तीनियों को हटाया जा रहा है और यहूदियों को बसाया जा रहा है। दूसरा कि जब 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को अलग करने की कोशिश की थी या एक तरह से अपना प्रस्ताव रखा था, तब से इन 2 देशों के बीच में आपस में झड़प शुरू हो गई। झड़प ये थी, फिलिस्तीन ने जब यूएन का प्रस्ताव देखा तो उसने ये कहा कि 90% ज़मीन हमारी है, इजराइल को 10% दी जाए। इधर से इजराइल भी पीछे नहीं हटने वाला था और उसने ब्रिटेन के कहने से पहले ही अपने आप को राष्ट्र घोषित कर दिया था, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित। इजराइल को सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, इजराइल को 14 मई 1948 में जब इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया था, तो उसे उसके बाद यूएन ने से स्वतंत्र राष्ट्र की पदवी भी मिल चुकी थी। इसके बाद इस देश ने जैसा भी काम किया है आपके सामने है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताता रहूँगा। लेकिन जो मौजूदा विवाद था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हालात ये हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच में पिछले 3 सप्ताह से लगातार जंग जारी है। हमास जो एक नाम है जिसे हम आतंकवादी संगठन भी कह सकते हैं, इजराइल के विरुद्ध चल रहा है, इजराइल के खिलाफ चल रहा है। और इजराइल
ने एक ही मोटिव ले लिया है कि इस बार इस आतंकवादी संगठन को समाप्त करना है। इसी बीच आज लेबनान ने हमास का समर्थन कर दिया है। कुछ अरब देश अंदर खाते उनका समर्थन कर रहे हैं हमास का, और इजराइल अकेला नहीं, इजराइल भी अपने आप में एक ताकतवर देश है तो उनका सामना भी कर रहा है। अब भारत पाकिस्तान, इजराइल और फ़िलिस्तीन की दोस्ती के बारे में बात करते हैं। फ़िलिस्तीन जब देश बना था तब हमारे भारत ने इसका साथ दिया था। साथ ही इजराइल हमारा हमेशा से दोस्त रहा है। एक ऐसा देश है जो हम अपनी सुरक्षात्मक जितनी भी उनके पास टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हाल ही में जब चीन और भारत के बीच विवाद बढ़ा था तब इजराइल ही सबसे पहले अपनी डिफेंस टेक्निक भारत को देने के लिए तैयार हुआ था। इधर से फ़िलिस्तीन का भी भारत साथ देता है। कारण क्या है? मुस्लिम और ध्रुवीकरण, यही एक कारण है कि भारत अब खुलकर दोनों देशों के बीच में नहीं आ रहा। लेकिन फ़िलहाल जो दो देशों के बीच में जंग चल रही है यह एक बहुत बड़ा विनाशक भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी की घोषणा भी की जा सकती है। ये तीसरे विश्व युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा काम भी कर सकती है। हरियाणा की गूंज के लिए अशोक शर्मा, धन्यवाद।